हेलो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट चैप्टर में मोल कंसेप्ट के बेस पे प्रॉब्लम देख रहे हैं ऑन बेस ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो हम देखते हैं क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। तो हम पहले पॉइंट देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। तो एक सब्सटेंस है या मोर देन वन सब्सटेंस, एक सब्सटेंस भी हो सकता है या दो सब्सटेंस भी हो सकता है। इनमें से कुछ नया सब्सटेंस मिलेगा, न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो देखो, इट इज ए प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस इंटरैक्ट विथ ईच अदर। तो ये दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस वेयर ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। यदि हम बोलते हैं कि सब्सटेंस वन हाइड्रोजन गैस है, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस एंड फॉर्म वाटर। फिर देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन होने से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं एंड फॉर्म अनदर सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस वाटर। देखो, हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के गैस के बीच में बॉन्ड होता है। जब नया बदला HH और OO के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये वाटर बन जाएगा, इसमें OH OH के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो नया वेयर ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो याद रखने की जरूरत नहीं, आपको बस समझने के लिए कि दो सब्सटेंस के बीच में इंटरेक्शन होता है और नया सब्सटेंस बनता है, वहां पे पुराना बॉन्ड ब्रेक होता है, नया बॉन्ड बनता है, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। यदि हम एक केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस एंड फॉर्म H2O वाटर लिक्विड। ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, उसको ही मैंने एक केमिकल इक्वेशन, एक रिएक्शन को मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो केमिकल रिएक्शन था, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन के बीच में इंटरेक्शन होता है और वाटर बनता है, उसको मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो एक को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन किस तरह लिखा जाता है? ऑल केमिकल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशंस। कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की केमिकल फॉर्मूला यूज करके, देखो रिएक्टेंट किसको बोला जाता है? जो केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड है, जिनमें से हम कुछ बनाते हैं, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो बनता है, प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केमिकल इक्वेशन से की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से, केमिकल फॉर्मूला से हम केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड जो होता है ना, वो रिएक्टेंट है, और राइट हैंड साइड होता है वो प्रोडक्ट है। तो देखो, रिएक्टेंट द सब्सटेंस इन विच चेंज इज ब्रॉट एंड इट प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड है, जो कंज्यूम होता है, जिनमें से नई प्रोडक्ट बनती है, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट किसको बोलेंगे? जो केमिकल इक्वेशन में राइट हैंड साइड है और जो प्रोड्यूस होता है, द सब्सटेंस विच कम्स इन एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होने से जो प्रोड्यूस होता है, इट इज प्रेजेंट नॉर्मली ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो पहली बात एक समझ लो कि अभी तक जो बोला बताया ना, उसमें से कुछ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आने वाला नहीं है। फिर भी एक बात देख लो, आपको सब कुछ मालूम ही नहीं जो अभी मैंने पढ़ाया वो, और वो रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं है। क्या मैंने पढ़ाया कि रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड होता है, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड होता है। रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो मैंने लिखा 1 2, प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा हो सकती है। अब देखो, मैंने बताया कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस एंड फॉर्म
वाटर H2O। ये जो केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन हमको देखना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो देखो, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है। लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम कितने हैं और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम कितने हैं वो देखना है। तो देखो, एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। चलो, हाइड्रोजन एटम, ये केमिकल इक्वेशन देखो, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन एटम है? 2। और राइट हैंड साइड में देखो कितने हाइड्रोजन एटम है? 2। ऑक्सीजन एटम, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? 2। और राइट हैंड साइड में कितने हैं? 1। तो नंबर ऑफ एटम, ऑक्सीजन एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, मतलब ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे? जो केमिकल इक्वेशन में दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो देखो, ऑन बोथ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। तो याद रखना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे? इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स आर इक्वल। तो जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखे, वो केमिकल इक्वेशन याद रखना, बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। तो हम उसको बैलेंस करेंगे। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई करते हैं। तो देखो, रिएक्शन बैलेंस आप पढ़ ही चुके हो छोटे स्टैंडर्ड में। तो किस तरह बैलेंस करते? तो हाइड्रोजन गैस यहां पे 2 है, वहां पे 2 है। हाइड्रोजन एटम यहां पे 2 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड साइड भी 2 ही है। तो हाइड्रोजन एटम तो बैलेंस है। ऑक्सीजन एटम यहां पे 2 है, वहां पे 1। हम ऑलवेज O2, H2, N2 वहां पे, तो यहां पे बैलेंस करेंगे। तो देखो, यहां पे 1 है और यहां पे 2, तो मल्टीप्लाई बाई 1/2, मतलब 2 से डिवाइड कर दे। तो अब देखो, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 1 हो गया, बैलेंस सब कुछ। यदि आपको 1/2 पसंद नहीं है तो ए रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। तो 2 हाइड्रोजन गैस प्लस O2 गैस, उससे मल्टीप्लाई बाई 2 किया, गिव्स 2H2। अब देख लो, उसके लेफ्ट हैंड साइड, एक केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन एटम है? 4। उसके राइट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन एटम है? 4। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 2। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 2। तो सेम हो गया, इक्वल हो गया। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है कि 2 मोल ऑफ H2, आगे लिखे ना, मोल बोल देंगे, 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विथ, कुछ नहीं लिखा है तो 1, रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ H2O। तो हमको क्वांटिटी के बारे में पता चलता है। तो बैलेंस केमिकल इंफॉर्मेशन, सॉरी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? तो ये इक्वेशन से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ H2O। तो देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिव्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, को क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देती है। मतलब रिएक्टेंट का मोलर रेशियो क्या होगा? देखो, रिएक्टेंट का मोलर रेशियो क्या होगा? 2:1। मतलब यदि हम 2 मोल हाइड्रोजन को गैस को कंज्यूम करना है तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस चाहिए। यदि 4 मोल हाइड्रोजन गैस होता तो हमको कितना चाहिए? 2 मोल चाहिए। यदि ए 8 मोल होता हाइड्रोजन गैस तो ये कितना चाहिए? 4 मोल ऑक्सीजन गैस चाहिए। ये रेशियो मिल जाता। और यहां पे देखो, यदि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है तो ये कितना प्रोड्यूस होता है? 2।
तो यदि ये 4 मोल हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करता तो कितना बनता? 4 मोल H2O। इस तरह की हमको क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिव्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन that in which molar ratio reactant are reacting and in which the molar ratio products are producing। दूसरी एक बात होती है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमको पता चलता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है। तो देखो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो हमने मोल बोला ना वही कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2 कितना है? 2। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन गैस 1। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2O 2। तो देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमको कहां से पता चलेगा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। मतलब कितने मोल रिएक्ट होंगे, कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, इससे वो हमको समझ में आता है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समझ में आ गया। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो हम आगे लिखते हैं ना, दैट इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन विच रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग and products are producing and these are always known by balanced chemical equation। तो अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है वो आपको अप्लाई करना है, वो आपको सब कुछ समझ में पहले से आपको मालूम है। अब आप देखो किस तरह यूज करते हैं, तो आपको एग्जाम में जरूरत पड़ेगी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। जब भी कोई केमिकल इक्वेशन हो तो उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। किस तरह बैलेंस करेंगे वो देख लो। नाइट्रोजन गैस, तो एक केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने नाइट्रोजन है? 2। राइट हैंड साइड पे कितने हैं? 1। तो यहां से मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे तो नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स 2 अमोनिया गैस। तो नाइट्रोजन तो हो गया बैलेंस, 2 है 2। हाइड्रोजन यहां पे देखो कितना है? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 6 हाइड्रोजन एटम है ऑन राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कितने हाइड्रोजन है? 2। तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। अब बोलो सेम हो गए। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड 2 नाइट्रोजन एटम, राइट हैंड साइड 2 नाइट्रोजन एटम। लेफ्ट हैंड साइड 6 हाइड्रोजन एटम, राइट हैंड साइड 6 हाइड्रोजन एटम। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन हमको करना है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का हमको इंटरप्रिटेशन करना है तो हम क्या कर सकते हैं? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस and produce 2 मोल of ammonia gas। उसका इंटरप्रिटेशन ए रिएक्शन में देखो लेफ्ट हैंड साइड कार्बन एटम कितना है? 1। राइट हैंड साइड देखो कार्बन एटम कितना है? 1। लेफ्ट हैंड साइड देखो ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 2। राइट हैंड साइड देखो ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम सेम है, इसमें कार्बन के भी सेम है, ऑक्सीजन के भी सेम है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही है। अब यहां पे देखो इसको किस तरह बैलेंस करेंगे? Mg लेफ्ट हैंड साइड कितने? 1 एटम है। राइट हैंड साइड कितने हैं? 1। ऑक्सीजन यहां पे 2 एटम है, ऑक्सीजन यहां पे 1 एटम है। तो हम क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए? यहां पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। देखो 2 तरीके से किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय नहीं करेंगे। MgO2 MgO, Mg 1 है 1 है। ऑक्सीजन यहां पे बैलेंस करेंगे, O2 है। देखो यहां पे 1 ऑक्सीजन है ना, तो 1/2 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 हो जाएगा। यदि आपको 1/2 अच्छा नहीं लग रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो 2 Mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। हो गई ये बैलेंस रिएक्शन। Mg ऑन लेफ्ट हैंड साइड 2 है, राइट हैंड साइड 2। ऑक्सीजन एटम लेफ्ट हैंड साइड 2 है, राइट हैंड साइड भी 2 ही है। चलो ये बैलेंस करते हैं रिएक्शन। Al प्लस O2 गिव्स Al2O3। एल्यूमिनियम देखो लेफ्ट हैंड साइड कितना? 1 और राइट हैंड साइड कितना है? 2। तो इक्वल करने के लिए यहां से मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो 2Al प्लस O2 गिव्स Al2O3। तो Al तो बैलेंस हो गया, लेफ्ट हैंड साइड 2Al, राइट हैंड साइड 2Al। अब देखो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है लेकिन राइट हैंड साइड पे कितना है? 3। तो हम क्या कर दें, यहां पे
3/2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा 3। यदि बाई 2 आपको पसंद नहीं है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, तो ये रिएक्शन को मल्टीप्लाई 2 कर दो, क्या हो जाएगा 4Al प्लस उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करने से क्या होगा 3O2, और यहां पे मल्टीप्लाई बाई 2 2Al2O3। तो ये रिएक्शन में देख लो अब, लेफ्ट हैंड साइड 4 एल्यूमिनियम है, लेफ्ट हैंड साइड 4 Al एटम है, राइट हैंड साइड भी 4 Al एटम है, Al2 है। ऑक्सीजन एटम लेफ्ट हैंड साइड में 6 है, राइट हैंड साइड में भी 6 ऑक्सीजन एटम है। ये रिएक्शन देखते हैं, CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2। ये रिएक्शन में देख लो क्या है, CH4 में से लेफ्ट हैंड साइड देखो कार्बन एटम कितने हैं 1, राइट हैंड साइड में देखो कार्बन एटम कितने हैं 1, तो एक कार्बन एटम तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन एटम बैलेंस करो, यहां पे हाइड्रोजन एटम कितने हैं 4, यहां पे 2 है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया। ऑक्सीजन हम यहां से बैलेंस करेंगे, यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, मतलब 4 ऑक्सीजन एटम है, तो हम यहां क्या कर देंगे 2O2 हो गया 4। तो देखो कार्बन लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड 1, हाइड्रोजन 4 4, ऑक्सीजन 4 4। इसका इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड 2 मोल ऑफ H2O। चलो ये रिएक्शन देखना है, ये रिएक्शन में देखो क्या है, फिर से लिख देता हूं रिएक्शन। चलो ये रिएक्शन में देखो कार्बन एटम लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं 3, राइट हैंड साइड कितने हैं 1, तो यहां से मल्टीप्लाई कर दिया 3, तो बोथ द साइड्स कार्बन एटम कितने हो गए 3 3। हाइड्रोजन एटम यहां पे 8 है और यहां पे 2 है, तो मल्टीप्लाई बाई 4 हो गए 8 8। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो, यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 प्लस 4 कितने हैं 10, तो यहां क्या होगा 5O2। सब कुछ बैलेंस हो गया। इसका मीनिंग क्या होता है, 1 मोल ऑफ C3H8 reacts with the 5 mole of oxygen gas and produce 3 mole of carbon dioxide gas and 4 mole of H2O। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम केमिकल इक्वेशन के बेस पे जब सॉल्व करना होता है, तो याद रखना आपको बैलेंसिंग मालूम होनी चाहिए, और बैलेंसिंग बाय प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाएगा। तो अच्छी तरह प्रैक्टिस करें ना, 10th स्टैंडर्ड में भी आप पढ़ चुके हो। ओके, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो क्वेश्चन यहां पे क्या है, तो देखो क्वेश्चन में हम फर्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं, केस सिंगल रिएक्टेंट, मतलब ऐसी रिएक्शन आपको दी गई होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है। तो कैलकुलेट मोल ऑफ KCl एंड O2 प्रोड्यूस, कैलकुलेट मोल ऑफ KCl एंड O2 प्रोड्यूस व्हेन 367.5 ग्राम ऑफ KClO3 आर हीटेड। तो इतने ग्राम KCl हीट करने से कितने मोल KCl एंड कितने मोल O2 प्रोड्यूस हो गए। मोलर मास ऑफ KClO3 दिस। ओके, जब भी आपको कुछ रिएक्शन के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाए तब पहले केमिकल इक्वेशन लिखो। KClO3 हीट करने से आपको क्वेश्चन में ही आ जाएगा, KClO3 हीट करने से कितने मोल KCl एंड कितने मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होंगे, ते हो गया एक केमिकल इक्वेशन लिख दिया। तो फर्स्ट स्टेप याद रखना, फर्स्ट स्टेप है केमिकल इक्वेशन लिखो। सेकंड स्टेप है एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो। तो पहले हम चेक करेंगे बैलेंस है कि नहीं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पोटेशियम के कितना है 1, राइट हैंड साइड पोटेशियम कितना है 1, लेफ्ट हैंड साइड Cl कितना है 1, राइट हैंड साइड Cl कितना है 1, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन 3 है,
और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं KClO3 को हिट करने से KCl प्लस O2 मिलता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। लेकिन यहाँ पे K 2 था तो 2 हो गए, Cl भी 2 हो गए। अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड 2 के, राइट हैंड साइड 2 के, लेफ्ट हैंड साइड 2 Cl, राइट हैंड साइड 2 Cl, लेफ्ट हैंड साइड 6 ऑक्सीजन एटम, राइट हैंड साइड 6 ऑक्सीजन एटम। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो अच्छी तरह समझ लेना किस तरह करेंगे। जब भी कोई आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करना है एक पे केमिकल रिएक्शन के बेस पे, तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिखो, वो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो। अब आपको जो इंफॉर्मेशन आपको प्रॉब्लम में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, उससे वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है उसका मोल कैलकुलेट कीजिए। तो आपको क्या गिवन है, 36.5 ग्राम ऑफ KClO3। आपको KClO3 का मास गिवन है। कितना मास KClO3 का गिवन है, 367.5 ग्राम ऑफ KClO3। तो आपको जिसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है उसका मोल निकाल दो। तो मोल कैलकुलेट करना है, मोल ऑफ KClO3। अब मोल ऑफ KClO3 नहीं लिखो तब भी समझ आएगा, KClO3 के नीचे में जो भी कैलकुलेशन करूंगा वो उसका ही होगा। तो मोल ऑफ KClO3 का फॉर्मूला क्या है, मोल क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास। मास ऑफ KClO3 गिवन प्रॉब्लम में है 367.5 और मोलर मास ऑफ KClO3 वो भी प्रॉब्लम में गिवन है। मोलर मास ऑफ KClO3 है 122.5। इसका कैलकुलेशन करो, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 36 हो जाएगा। ओके, 3 मोल KClO3 वो आपको प्रॉब्लम में गिवन है। तो देखो पहला स्टेप क्या था, केमिकल इक्वेशन लिखो। सेकंड स्टेप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। थर्ड जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसका मोल निकालो। अब हमको क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का यूज करना है। बाय द यूज ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम कैलकुलेशन करेंगे। देखो मोल ऑफ KClO3, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन क्या है, if 2 मोल ऑफ KClO3 आर हीटेड देन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ KCl and 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ओके, तो मोल ऑफ KClO3 and mole of KCl by the use of the stoichiometric, by the use of the balanced chemical equation, we can say that if 2 mole of KClO3 heated then 2 mole of KCl produce। और यहां पे देखो हमने प्रॉब्लम में कितना KCl है, 3 मोल ऑफ KClO3 हम हिट करेंगे तो कितना मोल KCl प्रोड्यूस होगा, तो मोल ऑफ KCl प्रोड्यूस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसल, तो 3 मोल KCl प्रोड्यूस। ऑक्सीजन कितने मोल प्रोड्यूस होगा, तो मोल ऑफ KClO3 and mole of O2. By the use of the balanced chemical equation, we can say that if 2 mole of KClO3 heated, then 3 mole of oxygen gas produce। तो KClO3 हमारे प्रॉब्लम में कितना है, 3। अभी 3 मोल ऑफ KClO3 को हीट करेंगे तो कितने मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 बाई 2 9 बाई 2 मतलब 4.5 मोल ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, कैलकुलेट द मोल ऑफ KCl3 O2 प्रोड्यूस व्हेन 36.5 KCl3 हीटेड। तो लिखना है हमारा आंसर, इफ
367.5 gram KClO3 is heated, then 3 mole KCl and 4.5 mole O2 gas are produced. बोलो समझ में आ गया है? तो अच्छी तरह कर लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में अदर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह सॉल्व किया जाता है। ओके, चलो।